श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 288। द्वितीय अध्याय। पूर्व परिदृष्ट भक्तों का श्री रामकृष्ण देव के निकट आगमन। ब्राह्म समाज से श्री रामकृष्ण देव ने भी कुछ सीखा था। भारतवर्षीय ब्राह्म समाज के प्रधान आचार्य केशव चंद्र से लेकर विजय कृष्ण प्रताप चंद्र, शिवनाथ, चिरंजीव, अमृतलाल, गौर गोविंद आदि नेता श्री रामकृष्ण देव के पुण्य दर्शन तथा सत्संग लाभ के द्वारा स्वधर्म निष्ठा एवं ईश्वर के लिए सर्वस्व त्याग रूप आदर्श का महत्व विशेष रूप से समझकर उपकृत हुए थे। यह विषय बहुत कुछ हमने पहले ही पाठकों को बताया है। अब प्रश्न उठता है कि केशव आदि ब्राह्म भक्तों के संपर्क में आकर क्या अपरोक्ष विज्ञान संभव भावमुख में अवस्थित श्री रामकृष्ण देव ने भी कुछ सीखा था? श्री रामकृष्ण देव के भक्तों में अधिकांश लोग इस प्रश्न के उत्तर में नहीं कहने में संकोच नहीं करेंगे, परंतु संसार में हमें सर्वत्र यह दिखाई पड़ता है कि आदान प्रदान का नियम सदा विद्यमान है। एकदम अनजान चंचल बालक को शिक्षा देने के प्रसंग में हम भी इस प्रकार की अनेक बातें सीख लेते हैं कि किस भाव से उपदेश देने पर बालक की बुद्धि उसे ग्रहण कर सकेगी। इसके पूर्व संस्कार उस विषय को समझने में कहाँ तक सहायक या बाधक हैं, और यदि बाधक हुए तो किस उपाय से उनको हटाना संभव है इत्यादि। अतः पाश्चात्य भाव और शिक्षा की नींव पर प्रतिष्ठित ब्राह्म समाज के संस्पर्श में आकर श्री रामकृष्ण देव को कुछ भी शिक्षा नहीं मिली, यह कहना कठिन न होगा। अतः हमारी धारणा अन्य प्रकार की है। हमारी समझ में ब्राह्म समाज और ब्राह्म संघ को अपने अलौकिक साधन लब्ध भाव तथा आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करते हुए श्री रामकृष्ण देव ने उनसे अनेक बातें सीखी थीं। अतः उनके फलस्वरूप उन्होंने किस किस विषय में शिक्षा प्राप्त की थी, इस संबंध में कुछ आलोचना करना हम आवश्यक समझते हैं। पाश्चात्य भावों से भारतीयों का जीवन कहाँ तक परिवर्तित हुआ था, इसका परिचय हमने इससे पहले देखा है कि श्री केशव आदि ब्राह्मणों के संपर्क में आने के पूर्व श्री रामकृष्ण देव पाश्चात्य भाव और शिक्षा के प्रभाव से बहुत दूर रहकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। पुण्यवती रानी रासमणी के जामाता मथुर बाबू के अतिरिक्त उनके पास अब तक जितने लोग आए थे, उनमें से प्रत्येक को ही उन्होंने सकाम प्रवृत्ति मार्ग में अथवा भारत के सनातन आदर्श त्यागे नैके अमृतत्व मानसु के अवलंबन से जीवन परिचालित करते हुए यथासाध्य सचेष्ट देखा था। पाश्चात्य भाव में शिक्षित मथुर बाबू को कुछ भिन्न स्वभाव वाला देखकर भी श्री रामकृष्ण देव को यह धारणा करने का अवसर नहीं मिला था कि उस भाव से शिक्षित प्रत्येक भारतवासी का जीवन उस प्रकार विपरीत रंग में रंगा हुआ है। कारण उनका पुण्य संग प्राप्त कर मथुर बाबू का स्वभाव थोड़े ही समय में बदल गया था। अतः इस संबंध में उन्हें चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी थी। इसलिए ब्राह्मणों के संस्पर्श में आकर और धर्म लाभ के लिए चेष्टित होने पर भी भारत के प्राचीन त्यागादर्श से उन्हें विच्युत देखकर उनका मन इस बात के कारण अनुसंधान में नियुक्त हो गया था। इस प्रकार उन्हें इस बात का प्रथम परिचय प्राप्त हुआ था कि पाश्चात्य शिक्षा दीक्षा वर्तमान भारतवासी के जीवन में किस प्रकार विपरीत भाव ला रही है। पाश्चात्य मनीषियों की शिक्षा के साथ मिलाए बिना वे लोग भारत के ऋषियों के प्रत्यक्षों को ग्रहण नहीं कर सकेंगे। श्री रामकृष्ण देव संभवतः पहले इसी विचार में हों कि उनके उज्ज्वल और साक्षात उपलब्ध धर्म भावों का परिचय प्राप्त कर केशव आदि ब्राह्म लोग थोड़े ही समय में उन्हें पूर्व रूप से ग्रहण कर लेंगे। किंतु जितने ही दिन बीतने लगे
और उनके साथ घनिष्ठ संबंध से संबद्ध होकर भी जब वे लोग पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव छोड़कर उनके आध्यात्मिक प्रत्यक्षों पर पूर्ण विश्वासी नहीं हो सके, तब उन्हें पता लगा कि पाश्चात्य प्रभाव उन लोगों के मन में किस प्रकार सुदृढ़ हो गया है। उसी समय वे समझ गए कि पाश्चात्य चिंतनशील मनीषी लोगों के हृदय में गुरु का स्थान निरंतर के लिए अधिकृत कर बैठे हैं और उनके भावों तथा बातों के साथ मिलाए बिना ये लोग भारत के आप्तकाम ऋषियों के प्रत्यक्ष अनुभव कभी नहीं ग्रहण कर सकेंगे। इसीलिए श्री राम कृष्णदेव इन्हें उपदेश देने के बाद ही कहते थे, मैंने जो कुछ मन में आया कह दिया, तुम लोग इसका सिर दुम छोड़कर सार भाग ग्रहण कर लेना। अतः हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इन लोगों के भावों के आड़े न आकर इन्हें इस प्रकार की स्वतंत्रता देने के फलस्वरूप ही ये लोग श्री राम कृष्णदेव के भावों एवं प्रत्यक्षों को यथासंभव ग्रहण करने में समर्थ हुए थे। जगदम्बा की इच्छा से वैसा हुआ है, यह जानकर श्री राम कृष्णदेव की निश्चिंतता, भारत के ऋषियों की समष्टिभूत भावघन मूर्ति रूप श्री राम कृष्णदेव इस प्रकार की घटना से कुछ विचलित नहीं हुए थे, क्योंकि जगदम्बा की इच्छा को ही उन्होंने संसार की सारी घटनाओं का हेतु रूप प्रत्यक्ष अनुभव किया था और सभी विषयों में उन्हीं का आदेश लेकर वे अपने को सभी अवस्थाओं में परिचालित करने में अभ्यस्त हुए थे। इसीलिए संसार की कोई भी घटना उन्हें कभी विचलित करने में समर्थ नहीं हुई। अघटन घटन पटीयसी ईश्वरी माया शक्ति ने अपना स्वरूप दिखाकर उन्हें सदैव के लिए अटल अचल शांति का अधिकारी बना दिया था। अतः यह जानकर कि जगदम्बा की इच्छा से ही भारत में पाश्चात्य भाव प्रविष्ट हुआ है और उन्हीं की इच्छा से ब्रह्म आदि शिक्षित संप्रदाय पाश्चात्य भाव की कठपुतली बन गया है, उन लोगों की उस दुर्बलता में असंतोष प्रकट करना अथवा उन्हें अपने अपरिसीम स्नेह प्रेम से वंचित रखना उनके लिए कैसे संभव हो सकता था। अतः यही सोचकर वे निश्चिंत थे कि ऋषियों के प्रत्यक्ष विज्ञान में से ये लोग जितना हो सके लें। समय आने पर जगदम्बा ऐसे व्यक्तियों को ला देंगी जो उस विज्ञान को पूर्णतया ग्रहण कर सकेंगे। ब्रह्म विज्ञान पूर्णतया ग्रहण करने में ब्राह्म लोग असमर्थ हैं जानकर श्री राम कृष्णदेव की कार्यशैली